हम कि दो प्रकार के ज्ञान चलते हैं इस दुनिया में। एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान वो ज्ञान है जो आपको जितने भी संतों ने बोल के लिख के समझाया वो सब पवित्र ज्ञान है। जितने भी जंतर मंत्र तंत्र पूजा पाठ जो भी आपको एक अच्छा आदमी बनाने के लिए जो भी कोई संत योगदान दे सकता था उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। और जो मूल ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, यानी अपनी आत्मा को जान जाना, खुद को जान जाना, उसको मूल ज्ञान कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जब तक द्वैतवाद रहेगा, भक्ति में द्वैतवाद रहेगा, यानी मुझसे भिन्न कुछ है, तब तक अद्वैतवाद नहीं आ सकता। कबीर साहब हमेशा यही जिक्र करते रहे कि जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढना चाहते हो, तुम खुद से भिन्न करके उसको क्यों जान रहे हो? खुद से भिन्न करके अगर जानोगे तो हमेशा दुविधा में रहोगे। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हारी दुविधा खत्म करे, जो दो से एक कर दे, तब समझो कि अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता, अब तुम्हें कोई काल के जाल में नहीं डाल सकता। क्योंकि एक कुत्ता तब तक भौंकेगा जब तक वो अकेले कमरे में अकेला होते हुए भी अपने प्रतिबिंब को अपने से भिन्न मान के भौंके। वो तब तक भौंकेगा जब तक वो ये नहीं समझ जाएगा कि मैं हूं तो ये है, मेरी वजह से ये है, और ये कुछ भी नहीं है, ये माया है, जो कुछ है वो मैं ही हूं। जब तक वो दो से एक नहीं हो गया वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसी को साहिब ने बाणी में बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नल्ली के सुगना तो है कवन पकड़े हो। वो जो प्रतिबिंब है कुत्ते का, वो चाह कर भी कुत्ते को काट नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं सकता। हम कोई फिल्म देखते हैं, भूतिया फिल्म देखते हैं भूतों की, तो हम डरने लग जाते हैं। भूत टीवी के अंदर है, वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तुम कैसे डर रहे हो? तुम्हारी हालत कैसे खराब हो रही है? बस इसको समझ जाओ। यानी तुम्हारा भरम भूत ही तुम्हें डरा रहा है, तुम्हारा मन ही तुम्हें डरा रहा है। इसी मन को समझ जाना है। ये मन ही काल भगवान है, इसी मन से तुम्हारी जंग है। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप इसीलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये मन ने अड़ंगे डाल रखे हैं। मन ने तुम्हें अन्य साधनाओं में लगा रखा है, मन ने ही तुम्हें मनमुखी कर रखा है। लेकिन जब जीवन में गुरु आता है वो तुम्हें गुरुमुखी वाणी देता है। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए, वो गुरुमुख है। और जिसका मुंह मन की तरफ हो जाए वो गुरुमुख है। तो मन कहाँ है? मन नीचे है। जितनी भी नीचे की कहते हैं अधोगति, यानी तू और नीचे गिर गया। कितना नीचे गिरेगा? अधोगति को कहते हैं मनमुखी। और जब ये उलट जाता है, पलट जाता है, तो ये गुरुमुखी हो जाता है। सूरत की बात हो रही है यहाँ पे। जब तक मन का साथ सूरत लेती है, जब तक मनमुखी है, और जब गुरु का साथ ले लेती है तो ये गुरुमुखी हो जाता है। केवल पलटना है अपने आप को। जैसे तुम्हारे पीछे कोई आदमी खड़ा है, तुम्हें समझा रहा है कि भाई मैं तेरे पीछे हूं, पलट जा। तो उसी को बोल रहे हैं, मैं तो देखूं तो ही को और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। यानी कभी निर्गुण को मानने लग जाता है, कभी सरगुण को मानने लग जाता है। एक वस्तु पे नहीं टिक पा रहे ये इंसान। और झगड़ा इसी का है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ये नहीं है कि तुझे अल्लाह मिला कि नहीं, मुझे राम मिला कि नहीं। उसमें झगड़ा ये है कि तेरा अल्लाह छोटा, मेरा राम बड़ा। और सारा झगड़ा निर्गुण सरगुण का। अल्लाह निर्गुण है, राम भगवान सरगुण है, और इसी में सारी दुनिया उलझी बैठ जाओ। तो इसी में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। साहिब इसी का भेद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं तो देखूं तो ही को, तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। करना क्या है? उलटना है केवल। निर्गुण सरगुण को त्यागना है और अपने स्वरूप को पाना है। तो कह रहे उलट समाओ आप में, प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग,
खेले सदा बसंत। साहिब और सेवक भी तब तक बोल रहे हो आप जब तक आपने अपना स्वरूप नहीं देख लिया, तब तक आप साहिब साहिब कर रहे हो। और जब साहिब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पछाणी। साहिब भी तब तक ही कह रहे हो आप जब तक आपको अपना स्वरूप नहीं पता, अपना निज स्वरूप नहीं पता, निज नाम नहीं पता। साहिब कह रहे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। और कैसे लागू पार? क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप और परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप एक ही है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। कहीं कसर ही नहीं छोड़ी साहिब ने। लेकिन ना तो ये समझने वाले समझ पा रहे हैं और खुद समझे नहीं, और दुनिया को समझाने चल पड़े। फिर कह रहे हैं कि सतलोक में परमात्मा रहता है। अगर परमात्मा सतलोक में रहता है तो अलग लोक में कौन रहता है? अनामी लोक में कौन रहता है? फिर तो 2-3 परमात्मा तुम्हारे ही हो गए। कबीर पंथियों के 4 परमात्मा हो गए, सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष। 4 परमात्मा कबीर पंथियों ने बना दिए। अब इसमें भी होड़ लगी हुई है, तुम्हारा गुरु तो केवल सतलोक लेके जाता है, हमारे गुरु तो अनामी लोक लेके चले जाएंगे। इसमें भी दौड़ लगी पड़ी है और एक परमात्मा मिल नहीं रहा और 4 को पाने की बात चल रही है। तो साहिब ने बोला, भाई ने 2 जगदीश कहां से आया? कहो कौन बोल रहा है? यहां तो 2 का झगड़ा मिट नहीं रहा था, इन्होंने 4 और खड़े कर दिए लाके। तो यही भरम जाल है। कोई परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। ज्यों चकमक, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। मुझ में है का मतलब ये नहीं कि मेरी शरीर में है, मुझ में है यानी मेरी आत्मा में विराजमान है वो। यहां तक तो कृष्ण जी ने भी कह दिया गीता में कि मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूं। और ढूंढ कहां रहे हैं लोग कृष्ण जी को? मथुरा में, कह रहे वृंदावन में, वहां पर वो पेड़ लगे हैं, वहां पे आके कृष्ण जी रासलीला करते हैं। अरे तेरे हृदय में बैठा है वो, गीता तो पढ़ो एक बार। राम जी कहां रहते हैं? हनुमान जी ने क्या इशारा दिया? राम जी क्या अयोध्या में रहते हैं? वहां तो मकान भी नहीं बना था, तो कहां रहते थे? हृदय में रहते हैं। छाती फाड़ के दिखा दी हनुमान जी ने कि मेरा राम मेरे हृदय में है और तेरा राम तेरे हृदय में है। बचपन में एक प्रेयर गाते थे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वो अब समझ में आती क्या गाते थे, तब केवल गाते थे। अब समझ में आया, जब वो चीज मिली तब पता लगा वो तो सब में विराजमान है। ये तभी मिलता है भाई जब गुरु की दया होगी। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, गुरु कोई आदमी नहीं है, किसी आदमी की दया हो गई, गुरु परमात्मा है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु है गोविंद से बड़े। गोविंद इस 3 लोक के मालिक को बोला गया है, और गुरु बोला है 4थे लोक का मालिक। 4था लोक यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप, जो वहां का धनी है, जो कभी निर्धन हुआ ही नहीं, उसको बोला गया। उसी धनी के दरवाजे पे आपने खड़े रहना है 24 घंटे। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी है, जो दर छाड़ न जाओ। गुरु शब्द ही परमात्मा का नाम है। गु यानी अंधकार, रू बोलिए प्रकाश, यानी जो तुम्हारे जीवन में अंधकार से प्रकाश कर दे, जो तुम्हें अनुभव ज्ञान दे दे, वही गुरु है। बाकी जितने गुरु हैं देहधारी, वो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। गुरु तुम्हारा शब्द ही है। जग व्यवहार के कारण गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। हमारा गुरु शब्द गुरु है। 9वीं पातशाही 10वीं पातशाही के गुरु जी थे। जब उनको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उन्होंने गुरु का नाम नहीं लिया,
उन्होंने कहा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो है जो आदि अंत में एक ही अवतार है, वो बार बार नहीं आता जाता, वो शब्द गुरु है, वही है बस एक, उसके अलावा कोई। और जो ये रूप बना के समझाया जाता है, ये मात्र एक लीला है। इसको एक लीला समझो केवल परमात्मा की। परमात्मा आता जाता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए एक लीला खेल जाता है। वो नहीं आया, केवल आपको अनुभूति हो रही है कि वो आ गए हैं। वो तो अचल है, शब्द गुरु अचल है, लेकिन हमें समझाने के लिए हमारे जैसा एक इंसान बना के पूरी लीला खेल जाते हैं। तो इसी को समझना है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे पत्थर के बनाओ फोटो, मेरे कैलेंडर बनाओ, मेरी मूर्तियां बनाओ। उन्होंने गुरु की महिमा गाई है कि तुम्हारा जो मार्गदर्शक भी है, अगर वो सही ज्ञान दे रहा है तो मैं वहां प्रकट हूं। कहते साहिब कबीर का सबगट वासा, गुप्त प्रगट अजब तमाशा, जहां संत प्रगट तह भयऊ और जहां असंत गुप्त तह रहूं। जो बंदा आपको बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा है तो समझ लो कबीर साहब वहां प्रकट हैं ज्ञान के रूप में। और जो आपको गलत रास्ता बता रहा है वही काल निरंजन है। वो तुम्हें आया भरमाने के लिए, वो तुम्हें गलत रास्ता बता के सीधे गर्भजून में ले जाएगा। इसीलिए साहब ने बार बार समझाया कि गुरु को समझ लो और मार्गदर्शक को समझ लो। मार्गदर्शक एक डाकिया है, गुरु तुम्हारा पति है। पति ने चिट्ठी भेजी है, डाकिए के थ्रू बीवी तक पहुंच जाएगी। डाकिए को पति मत बना लेना कि डाकिए कोई घर में बुला लिया, आजा तू ही मेरा पति है, तो फिर पति क्या है फिर? इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला सेवा तो करोगे, डाकिए को भी पूछोगे ना, भैया इतनी दूर से आया, चाय पानी पी के जाता। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का बस इतना रोल है कि तुम्हारे जो गलत रास्ते हैं उन रास्तों पे तुमको रोक के सही रास्ते पे चलवा दे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भगवान बना दिया, परमात्मा बना दिया जी, कबीर साहब अवतार आ गया जी, ऐसा आ गया, ये सब भ्रम जाल है। कबीर साहब के अवतार को एक पल के लिए कोई बात नहीं सकता। कोई कहे कि कबीर ही आ गया, उसको जेल में जैसे पड़े हैं भाई सारे ये कबीर जितने भी पड़े हैं। साहिब ने बिल्कुल साफ बोला, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सृजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे घड़ी पड़ेगी मार। जो भी इस दुनिया में स्वामी बनने के लिए खड़ा हुआ, रावण खड़ा हुआ मैं ही भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ मैं भगवान हूँ, शिशुपाल मैं भगवान हूँ, जितने भी ये भगवान बनने की कोशिश करें ये सारे मारेंगे। अभी भी लगे हुए हैं, कोई भगवान का अवतार कह रहा है अपने आप को कोई, और थोड़े दिनों में पता लगता है जेल में बैठे हुए। भैया ऐसे अवतार हमें नहीं चाहिए। अवतार होता है ज्ञान का अवतार, और जब ज्ञान का अवतार होता है तो युगों युगों तक चलता है, युगों युगों तक चलता है वो अवतार। वो ये नहीं कि आज आया और कल गया, फिर तो उतनों का ही कल्याण कर पाएगा जो उसके साथ मिले। आज गीता बोले कितने साल हो गए, लेकिन ज्ञान देखो आज भी चल रहा है। ना यहाँ कृष्ण है, ना यहाँ अर्जुन है, ना यहाँ कोई और है, लेकिन ज्ञान अवतार अभी तक चल रहा है। महात्मा बुद्ध देखो, महात्मा बुद्ध जब आए चले गए, लेकिन आज भी उनका ज्ञान अभी तक चल रहा है, और वही ज्ञान अवतार है। देह अवतार नहीं होता है, देह तो खत्म हो जाएगी। अवतार ज्ञान का होता है, ज्ञान अवतार होता है। 13वें पंथ हम ही चले आए, किस रूप में? ज्ञान रूप में। और आपको ज्ञानी बनाने के लिए अवतार होता है, ना कि आपको कोई चमत्कार दिखाने के लिए अवतार होता है। चमत्कार तो तुम वैसे ही करे बैठे हो, इस मुर्दे को जिंदा कर रखा है तुमने, इससे बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है? इस मुर्दे को तुम कोई 80 साल कोई 100 साल जीवित करके रखा है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? तुम मुर्दे को जीवित करके दिखाओ, ले कर ही रखा है, और क्या करूं किसी को जीवित? यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारी वजह से ये मुर्दा शरीर चल रहा है।
और तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हो हाय मैं मर जाऊंगा। भैया तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। हम ना मरिब मरिब संसारा। संसार क्या है? ये है तुम्हारा संसार, ये है तुम्हारे तीन लोग, ये मर जाएंगे। तीन लोक है देह में, रोग रोग में धाम, और सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। किसी और का नाम नहीं, किसी और के नाम तो तुम्हारे पास दुनिया भर के हैं। राम, हनुमान, कृष्ण, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, जितने मर्जी बना लो, लेकिन तुम्हारे पास निज नाम नहीं है। यानी तुम्हारा नाम क्या है, इसी को समझना है। भुल्ला की जाना मैं कौन। ऐसा गुरु मिले जो मुझे बताए कि मैं कौन हूं, ना कि किसी भगवान का नाम रटवा दे। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कोई मेरा नाम नहीं जानता। मैं जिसके पास जाता हूं, किसी ना किसी भगवान का, किसी ना किसी का नाम रटवा दिया जाता है कि बेटा इसको रटो। और कबीर साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं रटना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन गुरुओं से पूछो कि वो पास में जगह कहां है। तुम तो सतलोक में बता रहे हो, वो कह रहे हैं मैं तेरे पास में। यहीं पे सारे गुरुओं का ज्ञान फेल हो जाएगा। अब कई गुरु पास में क्या बता देते हैं, कहते हैं यहां पर है पास में त्रिकुटी में, और क्या बोलेंगे कि शब्द की साधना करो, भक्ति करो, शब्द प्रकट हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। चलो ठीक है, शब्द प्रकट हो गया, परमात्मा मिल गया। उसके बाद फिर रोड़ा अटका रखा है कि तुझे हम लेने आएंगे, गुरु लेने आएगा, गुरु लेके जाए। अरे भाई जब शब्द ही मिल गया, जब परमात्मा ही मिल गया, तुम लेके कहां जाओगे? तुम यही बता दो, कहां लेके जाओगे? जब वस्तु घर में ही है और घर में ही मिल गई, तो तुम आके क्या करोगे? क्यों? क्योंकि सब भगवान बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये भोले पंछी हैं, मूर्ख जनता है, सब मुझे भगवान करके मेरी शक्ल को दिखाएं, मुझे भगवान बनाएं। अंदर मन ने कभी दर्शन दे दिए तो आके मेरे गुण गाएं, गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए। अरे मन तो कुत्ते के भी दर्शन दिलवा देता सपने में। फिर तुम कुत्ते के पास भी जाओ, महाराज आप मेरे सपने में आए थे, तब तो कभी ना कहोगे। नामदेव जी के आगे कुत्ता बन के भी आए थे वो, उसने पहचान लिया था। तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम केवल गुरु को ही पहचानोगे। क्या पता गुरु कुत्ता बन के आ जाए, क्या पता गुरु शेर बन के आ जाए। जब संतों की परीक्षा हो रही, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी भी चल रही है, लेकिन असलियत यह है कि शब्द कभी किसी देह रूप में दर्शन नहीं दे। रानी इंदुमती के सामने काल भगवान कबीर साहब का रूप धारण करके आया, लेकिन कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया था उसको कि बेटा ये काल क्या खेल खेलता है। जिस भी गुरु से तुम नाम लोगे, ये उसी की शक्ल बना के तुम्हारे सामने आ जाता है, और जीव सोचता है मेरा गुरु आ गया। ये जितने भी गुरु बैठे हैं इस संसार में, ये सब अपने चेलों को यही भ्रम में डाल के बैठे हैं कि तुझे मैं लेने आऊंगा। और आता कौन है? वो काल भगवान आता है, क्योंकि वो हर आदमी की कॉपी कर सकता है। असल में हर आदमी ही काल है। विराट रूप में क्या दिखाया अर्जुन को? हर आदमी ही तो दिखाया। इतने सारे आदमी दिखा दिए, भैया क्या जरूरत थी इतने सारे आदमियों की? मैं अर्जुन, तो कृष्ण, मुझे अपना रूप दिखा। इतने सारे रूप दिखा दिए, उसके बाद मुंह भी खुले और सारे रूप थे जो दुनिया के, वो सारे मुंह में जाने लगे, सबको चबाने भी लगा। ये कैसा रूप है भाई? भगवान को आदम खोर दिखाया गया वहां पे, कि आदम खोर मतलब होता है आदमियों को खाने वाला। कोई हलवा पूरी खा रहे होते, मक्खन खा रहे होते, समझ में भी आता, वो आदमी खा रहे हैं, उसको हम भगवान कैसे माने? वहां पर भगवान बोला भी नहीं गया कि मैं भगवान हूं, वहां बोला हे अर्जुन मैं काल हूं। लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि काल क्या है। तुमने काल को कुछ और ही बना के रख दिया है। काल का मतलब है शरीर, शरीर ही शरीरों को खा रहा है, तत्व ही तत्वों को खा रहा है, यही काल है।
तो कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन यानी काल निरंजन सकल शरीरा, जितने भी शरीर हैं ये सब काल भगवान ही है। और इन शरीरों में जो बैठा हुआ है जीव, वो तुम्हारा जीव स्वरूप है, लेकिन वो भी परमात्मा नहीं है। जीव तो 84 में भटक रहा है। इसीलिए गीता में कहा, हे अर्जुन 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक शर पुरुष। शर पुरुष कौन है? ये जितने भी शरीर हैं नाशवान, ये शर पुरुष है। शर का मतलब होता है नाशवान। और अक्षर पुरुष, जिसके आगे आ लग जाए, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। हे अर्जुन, इन शरीरों में रहने वाला जीव अविनाशी है, लेकिन दोनों ही पूजनीय नहीं है। ना तो शरीर को भगवान मान लेना परमात्मा, ना इस जीव को परमात्मा मान लेना। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो कौन है? वो तुम्हारा निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्ध परम चैतन्य अवस्था है वो तुम्हारी, जिसको परम आत्मा कहते हैं। वो है असली चीज, उसको जानना है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इन लोगों ने ना समझी में आके शर पुरुष बना दिया काल भगवान को, अक्षर पुरुष बना दिया, 7 करोड़ संघ कौन से उसका मालिक बना दिया, और नी अक्षर पुरुष तो कबीर साहब को बना ही रखा इन्होंने। ये अपने आप को नहीं जान पा रहे। अक्षर पुरुष असल में जीव है, हम हैं इस अवस्था में। अक्षर पुरुष को नींद आ जाती है तो काल पैदा हो जाता है, यानी अज्ञानता की नींद में जब ये अक्षर पुरुष सो जाता है तभी काल पैदा होता है। अगर ये जाग जाए अक्षर पुरुष, अपने असली स्वरूप को पहचान जाए, तो काल स्वरूप पैदा नहीं होगा, यानी शर पुरुष पैदा नहीं होगा। अगर ये जीव जाग जाए तो अगली देह पैदा नहीं होगी, ये देह ही काल है। तो इसीलिए साहिब कह रहे, मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूं तू जागता रहे, जागते जागते ही इस शरीर का त्याग कर दे, लेकिन तू मोह में सो जाता है, तू फिर इस शरीर के चक्कर में पड़ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे, अरे मुझे बचा लो नहीं, शरीर को बचा ले। बोल, तुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लगा रखी है। बस इतना समझना है, इस काया को ऐसे धुतकार देना है अंत समय में कि ये दोबारा पैदा ही ना हो। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपना मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हम जब चले जाते हैं तो वहां पर ना कोई पंखा, ना कोई बत्ती, कुछ नहीं जलता। बस ऐसे ही हम जाते जाते स्विच को ऑफ कर जाएंगे, वैसे हम स्विच को ऑन करके जा रहे हैं, फिर आ जाते हैं। बस इसी को समझना है, यही सत्संग है। इसके अलावा जो मर्जी गाते रहो पूरी पूरी रात कबीर साहब के भजन, ये सत्संग नहीं है। साहिब कह रहे मेरी गाई गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा तो सतलोक को सूझेगा। सतलोक क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतलोक है, ऐसा लोक जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक है असत, एक है सत। असत तो ये शरीर समझो, इसमें अभी सूरत रह रही है, और सत आत्मा है जो शरीर छोड़ने के बाद सूरत उस आत्मा में स्थित हो जाएगी। जो उस आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो अचल अवस्था को प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 24वां। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, ये कभी चलती नहीं है, और जीव चलायमान है। लक 84 में चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जो आत्म अवस्था में आ जाता है वो अचल हो जाता है, जिसके लिए गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल कैसे होगे? जब विहंगम चाल से अपने आत्म स्वरूप को पाओगे तब तुम अचल हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे, तुम हिल भी नहीं पाओगे। ऐसा चुंबक की तरह वो तुम्हें खींच लेगा। लोहे की गोली है, कंचा होता है गोला, फेंको तुम, घूमता रहेगा पूरे घर में,
और बीच में चुंबक लगा दो एक खतरनाक वाली, तो जाता 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 उसकी रेंज में आते ही वो भी अचल हो जाएगा, और जैसे ही वो अचल हुआ वो भी काल के जाल से निकल जाएगा, चलायमान अवस्था से बाहर हो जाएगा। बस यही ज्ञान है कबीर साहब। अचल को समझ लो, अचल को समझ लिया तो समय से पार हो गए। यानी लहर है तो बंधन है, समुद्र है तो अचल है। लहरों से समुद्र हो जाना है, अपने आप को शांत कर लेना है, 52 अक्षरों में नहीं उलझना है। कोई गलत बोल भी देता है, सह लेना है। जितना सहते जाओगे समझ लो तुम उतना ही अचल हो रहे हो। धीरे 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 ऐसी अवस्था बनेगी कि अब तुम्हें कोई विचलित कर ही नहीं सकता। और बनेगी कैसे? केवल शब्द विहंगम चाल से। कल मैंने सत्संग में बताया था चालीसा का भेद। चालीसा का जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा, ये चालीसा, चालीसा का मतलब है पहले तो चाल तुम्हारी सही होनी चाहिए, तब कहां पहुंचेगी वो? ईशा तक। ईश, चाल तुम्हारी विहंगम होनी चाहिए, और ईश तक पहुंचने का एक ही साधन है। तो इसी को समझना है। जब तक तुम्हें सही चाल नहीं मिल गई तुम वहां नहीं पाओगे। और चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा। पहले तो ये समझ लो, शरीर में कोई भी गुरु ध्यान लगवा रहा है वो विहंगम चाल नहीं है। कोई कहे नाभि में ध्यान लगाना है तो वो रावण समझ लो उसको, वो तुम्हें कह रहा है कि अमृत नाभि में है। कोई कह रहा प्राणों में लगाना है, उसको कुंभकर्ण समझ लो, रेचक कुंभक पूरक, ये सब प्राणों का खेल है। कोई कहे कि कानों को, कान में डाल के उंगलियों को अनहद नाद सुनना है, मेघ की नाद सुनना है, तो वो मेघनाद ही है। वो तीनों राक्षस कुल के ही हैं। असल में क्या है? हमारा गुरु शब्द गुरु है, और वो अनहद से बिल्कुल अलग है। अनहद नाद वाले गुरु YouTube पे ये बोलना शुरू हो गए हैं कि जो नितिन दास बोल रहा है वही हम बोल रहे हैं। वो भी परमात्मा शब्द को बोल रहा है, हम भी परमात्मा शब्द को बोल रहे हैं। अरे भाई एक नहीं है, हम एक शब्द को परमात्मा बोल रहे हैं, वो 5 को परमात्मा बोल रहे हैं। 1 और 5 में फर्क ही नहीं है क्या? बहुत फर्क है, क्योंकि वो उस शब्द को परमात्मा बोल रहे हैं जो शब्द बदल जाता है, और हम उसको बोल रहे हैं जो बदलता नहीं है। अनहद नाद काल भगवान की धुन है, और सार शब्द परमात्मा की धुन है। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो न्यारी है बिल्कुल, वो एक है और सदा एक ही रहेगी, वो 1 से 5 नहीं होगी। बस उस एक शब्द के साथ आपने अपनी सूरत को जोड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बहुत बड़ी आग लगी है, और ऐसी आग लगी है कि उसमें सारे जला दिए कबीर साहब। ये शब्द सुनना YouTube पे हमारा सत्संग, उसमें हर चीज खोल रखी है मैंने। कोई ऐसा सवाल है आप लोग के दिमाग में जो आप पूछना चाहते हैं? ये सत्संग कौन सा जी? 77 नंबर है शायद। प्रथम दीक्षा कौन लेने आया? हाथ खड़े करो। कोई घर में रुकावट तो नहीं है? किसी की बीवी मुझे शाम को फोन करे, या किसी का पति फोन करे कि जी हमसे बिना पूछे नाम क्यों दे दिया? मेरे में है रुकावट। हाँ। हस्बैंड जो है ना वो ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शराब पीने से, जुआ खेलने से, नशे करने से अच्छा है देवी देवताओं की पूजा कर रहे। तुम नहीं करती थी पहले? मैं तो 12 साल से इनके इसमें थी, करने उससे नहीं पहले- देते उससे पहले करती थी ना? मेरे को कभी मन ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, बिना मन के तो करती थी ना। इनके करने नहीं देंगे, ये कार्य भांति ये सब हाँ, करेंगे, करने नहीं देंगे, मतलब वो यही डरते हैं। कभी पंथी में जाने कोई बात नहीं। देखो
मुद्दा ये है कि तुमने उनको ये नहीं बोलना है कि तुम इसको छोड़ दो, देवी देवता छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं बोलना। वो भक्ति कर रहे हैं अपने लेवल की। हम घर में 3 बच्चे हैं, एक दूसरी में, एक 5वीं में, एक 10वीं में। 10वीं वाला कभी कहता है 5वीं वाले को तू 5वीं छोड़ दे, 10वीं में आ जा ना। 5वीं वाला दूसरी वाले को कहता है तू दूसरी छोड़ दे। अरे भाई तुम भी इस स्टेज से निकले हो। जब उनकी भी बुद्धि विवेक बढ़ेगा, वो ज्ञान को समझेंगे, जब खोजी बनेंगे। अभी खोजी नहीं है तो उनको मूर्ति ही सुख दे रही है। एक बच्चा बच्ची है छोटे, वो गुड्डे गुड़ियों में सुख ढूंढ रहे हैं, शादी करवा रहे हैं रोज। अब बड़े होके थोड़ी नहीं शादी करवाएंगे, वो तो खुद ही शादी कर लेंगे। तो जिसको जहां आनंद मिल रहा है वो लगा हुआ है, उसको हमने ये नहीं बोलना है कि तू इसको छोड़ दे। हमने उसको सहयोग देना है कि आप जो भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और अच्छी तरह जानने के लिए ग्रंथ पढ़ो, उनको गीता दो पढ़ने के लिए। अगर किसी को देवी देवताओं से आगे बढ़ाना है तो आप गीता पढ़ाओ और हमारे सत्संग सुनने के बाद पढ़ाओ, फिर देखो गीता का क्या अर्थ निकलता है। हापुड़ से एक भगत है, 42 साल तक गीता का अध्ययन किया उसने, और ऐसे ऐसे गुरुओं की शरण में गया जो गीता वाचक थे। 7-7 दिन तक अखंड गीता पाठ चल रहा है। सारा सुनने के बाद अब जाके उसने जब हमारे सत्संग सुने तो कहता है ऐसा लगता है आज तक जितनों के पास में बैठा रहा, जिनको मैं सुनता था, ऐसा लगता है कि उनको कुछ पता ही नहीं था, वो आज तक अज्ञान ही सुना रहे थे। अब ऐसा लगता है कि वो सामने बैठे और मैं बताऊं उन्हें कि गीता क्या कह रही है। इतना विवेक जाग जाता है। एक एक शब्द को तुम अपने विवेक के द्वारा खोलते हो, और खोल के सारी चीज वहीं पहुंचती है जहां मैं पहुंचा रहा हूं। हर ग्रंथ सार शब्द पे ही पहुंचेगा, लेकिन बस उसका भेद पता है तो मिल जाएगा, नहीं पता तो अधूरे के अधूरे रह गए। बात इतनी सी है। तो सार शब्द ही है मेन चीज। सार शब्द कोई नाम नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जपो। ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप मिल जाएगा, और जब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं हूं क्या। अरे मैं तो अमर हूं। जब मैं अमर हूं तो सामने वाला कैसे मरेगा? कोई मर ही नहीं सकता। बस तुमने बात ये और भी जानना। कही महाराज जी, हाँ जी। आपन को आपन में पायो, हाँ। सदगुरु भेद बतायो। क्या बात है। आपन रामदेव को जी की। आपन में ही पायो, सदगुरु भेद बतायो। हाँ, तो उसी के लिए हम बेचैन हो रहे बहुत हैं। बढ़िया। क्योंकि आपने खुद को ही पाना है। अपने आप को पाना है। खुद अब को कैसे पाना पता है। लगे, इसीलिए तो हम यहाँ परेशान हैं। आपन को आपसे आपन नहीं बिछड़े पाए। हो, सदगुरु खुद भेद ही बतायो, खुद से बिछड़े हुए हो। सदगुरु तो भेद बताता है। भेद बताओ। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद भेद बतावे। बताओ। एक छुड़ावे। अब एक पंथ है, 5 नाम देते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में हमारे संत की वाणी तो छाप दी, मदन साहिब की, कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हाँ। और उस वाणी का अर्थ क्या कर दिया? वो 2 अक्षर पार ब्रह्म में मिलेंगे जाके। उन्हीं के जो प्रीचर थे, पाठी थे उन लोग के, जब उसने हमारा सत्संग सुना तो अपने साथ के सारे पाठियों को मैसेज कर दिया। सारे पाठी जितने भी थे सबने सवाल वहां पे रख दिया कि ये बताओ कि ये 2 अक्षर कौन से हैं। आपने लिख दिया वो 2 अक्षर पार ब्रह्म में मिलेंगे। अरे तो फिर उसमें से छुड़वाओगे कौन सा? सही बात है। ये भी तो बता दो कौन से अक्षर मिलेंगे, कौन सा छुड़वाओगे। वहीं पे सब बंद हो गए बोलना। तब उन्होंने वो पंथ ही छोड़ दिया। 17 पाठियों ने पंथ छोड़ा है, वो वाला नाम नहीं लेता मैं उसका, लेकिन उनको समझ में आ चुका है कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी। अभी कोई बता रहा था कि वो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि YouTube मत देखा करो, YouTube में सब पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। बताओ, अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन YouTube पे अपना चैनल बना के बैठे कि पैसा कमाने के लिए। एक एक सेकंड का बिल गेट्स के पास अरबों रुपए आता है। क्या वो YouTube पे पैसा कमाने के लिए बैठा है? भाई YouTube पे अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए यूज किया जाता है। हम YouTube से पैसा नहीं कमाते, YouTube हमसे पैसा कमाता है। हमारी वीडियोस को लोग दिन रात देखते हैं। कौन कमा रहा है? YouTube वाले कमा रहे हैं। अगर सारे YouTube देखना बंद कर दो, सड़क पे आ जाएगा YouTube। वो लोग हमसे पैसा कमा रहे हैं, और ये बाबा जी संगत में भरमा रहे लोगों को
कि ये लोग तो पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। बताओ, जैसा चश्मा जो पहनता है उसको वैसी दुनिया दिखाई देती है। खुद तो सारी उम्र माया में रहा, जनता का पैसा उठा उठा के जमीनों पे लगा दिया, लाखों बीघा जमीनें खरीद ली। अरे तुम सतलोक से यहां जमीनें खरीदने आए थे? इंडिया से पाकिस्तान में किसी को भेजा जाए कि हमारे सैनिक पाकिस्तान में बंधक बना लिए गए हैं, तो जो बचाने जा रहा है वो पाकिस्तान में जमीनें खरीदेगा? ये पाकिस्तान है दुनिया तीन लोग। पाकिस्तान नाम ले रहा हूं, पाकिस्तान वाले कहीं खिलाफ मत हो जाना कि पाकिस्तान को, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा है, इन नेताओं की वजह से झगड़ा है। ये केवल मैं यूज कर रहा हूं वर्ड समझाने के लिए। सही बात। भले पाकिस्तान के फौजी यहां कैद हो जाए और पाकिस्तान से कोई आए, तो क्या यहां जमीनें खरीदता फिरेगा वो कि मैं यहां इतनी जमीनें खरीदूं? अरे सतलोक में तुम्हारे पास इसका मतलब धोनी का प्लॉट नहीं है जो तुम यहां जमीनें खरीद रहे हो? पूरा पूरा सेक्टर खरीद लिया तुमने जनता के पैसे से। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो दुनिया को वैसा ही देखता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है जो भरमाते हैं। यहां पर कोई पैसे वैसे का खेल नहीं है, यहां तो जनता का पैसा जनता में ही लगाया जाता है। और मेन चीज है प्लेटफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं है भाई कि हम टीवी पे प्रचार करें। अभी मैंने योगदान के लिए बोला है, लेकिन अभी इतना योगदान है कि 2 महीने बाद खत्म हो जाए। अब वही सोच रहा हूं मैं क्या किया जाए, कैसे प्रचार किया जाए। तो शुरुआत में हम एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, टीवी में एड्स आएंगी हर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, जैसे उनका सिस्टम होगा एड्स आएंगी। एड में 20 सेकंड की एड में हम जो कुछ भी बोलेंगे उस YouTube चैनल तक पहुंचाने के लिए बोलेंगे, अपने चैनल तक, ताकि लोग उसको सुने और समझे बात को और सबका कल्याण हो। यहां पर मुद्दा कल्याण कराना है। जितनी जमीनें ये खरीद के बैठे हैं ये सब प्रॉपर्टी में है। मंदिर जैसे बोला गया अंत काल है जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब है ये ईंट पत्थर जमीनें। अंत काल है जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, प्रेत जून वो वलवल उतरे। जितनी तुमने जमीनें खरीद ली, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जमीनों में है। तुम वहीं पे दिखोगे सफेद कपड़े पहन के लाठी लेके घूमते लोगों को कि बाबा जी वो घूम रहे हैं। ऐसा हाल हो जाएगा भैया। अपनी सूरत निकाल लो इन जमीनों से, इन प्रॉपर्टी से, नहीं तो फार्मूला सबके लिए एक लगा है। काल भगवान का फार्मूला सबके लिए एक लगा है, जो करोगे सो भरोगे। ये फार्मूला सबके लिए, चाहे कोई बड़े से बड़ा देवी देवता होए, चाहे कोई गुरु होए। और इस पे मोहर कौन लगा रहा है? कबीर साहब। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब ये मोहर लगी, इसको काट के दिखाए कोई। जो लोग सोचते हैं गुरु जी मेरे कर्म उठा लेंगे, अरे अपने उठा ले, अपने कर्म उठा ले, वही मौत है गुरु के लिए। जेलों में बैठे हुए गुरु और चेले आजाद घूम रहे हैं। सबके अपने अपने कर्म है। इसलिए कर्म ऐसे मत करो भाई कि तुम्हें सारा बोझा उठाना पड़े। आए हो परमात्मा की भक्ति करने के लिए, हाथ पैर दिए, खाओ कमाओ और निकल जाओ यहाँ से। कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से बंगले, तो इसके लिए भी सब यही रह जाने हैं। गीता में एक प्रश्न भी कर रखा है महात्मा जी, उसमें कहा है जो भरेगा सो पाएगा। हाँ। अंत गता सो गता। अंत समय में जाते समय जिसका चिंतन होगा हाँ। वही योनि प्राप्त होगी। तो फिर जब तुम्हारा सारा ध्यान आश्रमों पे है, तुम्हारे अंदर दौड़ है, होड़ मची हुई है। आज कोई नया बाबा आता है, भगवान कृष्ण की महिमा गाता है, भगवान राम की महिमा गाता है, क्या करता है? लोगों को पैसे इकट्ठे करके एक भव्य मंदिर बना लेता है। अरे तुम ही लोगों ने पार्टीशन कर दिया है, तेरा मंदिर मेरा मंदिर। सामने वाले ने 1 मंजिल बनाया, मैं 5 मंजिल बना लूंगा। अरे भगवान तो एक है, या तेरे में रहेगा या मेरे में रहेगा। तो ये सब माया की दौड़ है, माया का खेल है। इनको इतना भी नहीं पता कि कृष्ण भगवान हैं कौन। ये कृष्ण भगवान के शरीर को और कृष्ण जी को एक मान बैठे हैं। शरीरों की पूजा करवाते हैं, शरीरों के मंदिर बनवाते हैं, और आत्मा का इनको ABCD नहीं पता। और कबीर साहब भी यही बोलते हैं, कृष्ण जी भी यही बोलते हैं कि मेरा ज्ञान असल में आत्म ज्ञान है। हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके भजता है वो असल में मुझे जानता ही नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं,
मनुष्य यानी ये शरीर, मैं आत्मा हूं। इसीलिए बोला अंत में कि सारे धर्मों को छोड़ के त्याग दे, एक मेरी शरण में आ जा। सारे धर्मों में, सारे धर्म मतलब सनातन धर्म भी चला गया उसी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जाके उनकी एक मूर्ति बना लो, तुम शरण में आ गए उसकी। मेरी शरण में यानी मेरे स्वरूप को जान ले। जो मेरा आत्म स्वरूप है वो सब देहों से न्यारा है, वो सब जात पात धर्म से न्यारा है, वो 84 के चक्कर से न्यारा है, वो रंग रूप से न्यारा है, वो आत्म स्वरूप, उसको जानना है। अगर वो ज्ञान है तो तुम्हारा जन्म सफल है, नहीं तो तुम किसी भी धर्म में हो, बर्बाद ही होना है तुमने। अगर हिंदू हो तो आत्मा को जान लो, मुसलमान हो तो रूह को जान लो, और अगर ईसाई हो तो होली स्पिरिट को जान लो। क्या है होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा। तुम बन जाओ पवित्र आत्मा, तुम बन जाओ। खुद नहीं बनना चाहेंगे, वो किसी और को पवित्र आत्मा मान के पूछेंगे, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तू। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले उठ के आगे आ जाएं, चरणामृत की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे।